चलो आइए शुरू करते हैं नई कहानी। ये कहानी एक मूर्तिकार की जिसे अपनी कला पर बहुत ज़्यादा घमंड था। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिसे देखकर हर किसी को ऐसा लगता था जैसे कि मूर्ति जीवित है, मूर्ति में जीवन है। यह मूर्ति नहीं, एक इंसान है। लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता था उसकी मूर्तियों को देखकर। आसपास के सभी गांवों में वह विख्यात था, उसका नाम प्रचलित था। सब लोग उसे मूर्तिकार के नाम से जानते थे और जैसी मूर्तियां वह मूर्तिकार बनाता था, इसी आसपास के सभी गांवों में कोई भी मूर्तियां नहीं बना पाता था। उस मूर्तिकार की बस एक ही कमजोरी थी, उसे अपनी कला पे बहुत ज्यादा घमंड था। उस मूर्तिकार के जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है और वह सोचता था कि मैं अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो वह परेशान रहने लगा। उसके दिमाग में विचार आया, क्यों न मैं कुछ ऐसा करूं जिसे मैं यमराज को बेवकूफ बना सकूं, जैसे कि गांव के लोगों को बेवकूफ बनाता हूं। यह मूर्ति नहीं, एक इंसान है। क्यों न मैं यमदूतों और यमराज को भ्रमित कर दूं। फिर वह उसके दिमाग में जो विचार आया उस पर वह काम करने लगा। उसने हूबहू अपनी जैसी 10 मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों के बीच जाकर छिप के बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने आए, एक जैसी 11 मूर्तियां देखकर वह दंग रह गए। वह पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उस मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वह सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं लिए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। जब यमदूतों के मन में ये विचार चल ही रहे थे, तब यमदूत ने एक तरकीब निकाली, क्यों ना इन दोनों के मध्य का रास्ता निकाला जाए। और यमराज ने एक विचार पे अमल किया और वह उस विचार को दोहराने लगे। तब अचानक यमदूतों को मानव स्वभाव के बड़े दुर्गुण के अहंकार के परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई है जिस किसी भी मूर्तिकार ने बनाई है, लेकिन इन मूर्तियों में एक छोटी सी कमी रह गई। काश वह मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे बता पाता कि इन मूर्तियों में क्या कमी रह गई। जब मूर्तिकार ने यमदूत की यह बात सुनी तो वह चौंक उठा। वो अफसोस में पड़ गया कि ऐसा कौन सा शख्स आ गया, ऐसा कौन सा यमदूत आ गया जो मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकाल पाए। अभी तक तो कोई मेरी मूर्तियों में कमी निकाल नहीं पाया और आगे भी मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियों में कोई कमी निकाल नहीं पाएगा। तो वो बोल उठा, हे मान्यवर, आप कौन हो? तब यमदूत ने बोला, मैं वही हूँ जिससे तुम छुपने के लिए ये मूर्तियाँ बनाई है। मैं यमदूत हूँ। ये बोलते ही यमदूत ने उस मूर्तिकार को पकड़ लिया। फिर मूर्तिकार ने बोला कि आपने अभी बताया था एक छोटी सी कमी रह गई। आप मुझे लेने आए गए, आपने मुझे पहचान ही लिया कि क्या कमी रह गई मूर्तियों में, वही बता दो। तब यमदूत बोले, हे मान्यवर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा अवगुण यही है कि वह अपने अहंकार, अपने घमंड के वश में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेता है। अपने अहंकार और अपने घमंड पे वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। यही कमी है तुम्हारे अंदर और यही कमी है तुम्हारी मूर्तियों में। मूर्तियां कभी अहंकार के वश में आकर बोला नहीं करती। मूर्तियों को खुद पे अहंकार नहीं होता। जिसने मूर्तियां बनाई होती है उसे अपनी कला पर बहुत ज्यादा अहंकार होता है। चलो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है उसी के बारे में हम जानते हैं। हम कहानी के 2 पहलुओं पर बात करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। नकारात्मक, नंबर 1, आपको सच्चाई से दूर रखता है। नंबर 2, आपको मतलबी और खुदगर्ज बनाता है। नंबर 3, परिवार और रिश्ते में दरारें उत्पन्न करता है। नंबर 4, आपकी सफलता में यह बाधा बनता है, आपको सफलता से दूर रखता है। इसके बचने के उपाय, नंबर 1, ध्यान और योगा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी कोई मदद करे तो उसे धन्यवाद बोलना चाहिए। नंबर 3, माफ करना सीखिए। नंबर 4, लोगों की सहायता करना सीखिए। यह आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा, आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। और अगर आपको हमारे और भी वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ, ताकि आप हमारे वीडियो आगे भी और देख सको। आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चलिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।